प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स। इस टॉपिक टॉपिक में मेनली हमें निकालना है कोफिशिएंट। ये टॉपिक है फाइंड द कोफिशिएंट। जब बाइनोमियल एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन जब होता है, एक्सपेंशन होने के बाद तो हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। मिसाल में हमारे पास ये बाइनोमियल टर्म्स है 1 + 2x⁴ जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो वो टर्म बताओ जिसकी जो कि एक्स क्यूब है, वो टर्म आए और उसका जो कोफिशिएंट वो हमें निकालना है, यानी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो क्या होगा? वो पॉजिटिव टर्म हो सकता है, या हमें वो टर्म बताओ जिसका जो है एक्स क्यूब आ रहा हो क्रम में और उसका कोफिशिएंट मालूम है, यानी उसके उल्टे हाथ में प्रीसीडिंग नंबर। इसको हम देखते हैं सवाल में। तो 1 + 2x⁴ हमें सॉल्व करना है। और हमारे पास जो टर्म है, हमें वो टर्म की जरूरत जिसपे एक्स क्यूब आ रहा है। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमने देखा था जब 1 + x या वन हमने देखा 1 + x⁴n यहाँ पे, या 1 + b⁴n। उसका फॉर्मूला था n c k और b, यानी सेकेंड टर्म की पावर k। ये k है। तो बेसिकली k हम क्या चूज करेंगे यहाँ पे? b हमारे पास क्या है? 2x। b हमारे पास क्या है? 2x। अब मैं मुझे लेना है कोविशन एक्स क्यूब, यानी अ, यहाँ पे क्या होना चाहिए? x⁴ ये b की पावर 3 नहीं, इसका 2x⁴। ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? वजह ये है कि हमें चाहिए x⁴। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 × 3 8, 8x⁵। हमें चाहिए कोफिशिएंट लाइक दैट b⁵। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है? n c k b⁴ k। n हमारे पास क्या है? 6। ये हमने रख दिया, ये n। k हमारे पास क्या है? 3 n c k। b बेसिकली b हमारा 2x है, पर हमें तो एक्स क्यूब का देख रहे हैं ना। एक्स ऐसा आ जाए कि क्यूब आ जाए तो इसका मतलब है, अगर इस बी को हम 3 रखें, या आई मीन बेसिकली हमें निकाला T4 टर्म। अगर उसको सॉल्व करते T4, उसमें आ रहा होगा एक्स क्यूब, यानी 160 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब आ रहा है। तो बताओ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? 160, क्योंकि आंसर आ रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ, फॉर्मूला क्या बनेगा? n c k b⁴ k। ये बी हमें एक्स नहीं रखना, हमें सिर्फ ये रखना 2। 2 की पावर क्या होगी? 3। तो उसका मतलब सवाल में असल चीज चूज करना, के चूज करना। हमने के कैसे चूज किया? हमने देखा भाई एक्स की पावर 3 का, आई मीन इसका कोफिशिएंट नहीं है, तो हमने के को क्या रखना? 3 रखना है। पेपर में सिंपल क्या रखना, जब भी सवाल है 1 + जो भी आ रहा है एक्स में 1 होना चाहिए, ठीक है? 2x1 हो या कुछ भी हो, तो हमें क्या रखना है? इसको कोफिशिएंट 2 की पावर क्या हो? 3 हो, क्योंकि या कोफिशिएंट x³ बोला है। अगर कोफिशिएंट x4 होता है तो यहाँ पे क्या रखते हैं? के की जगह रखते हैं 4 रखते हैं, तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे। तो क्या होगा? 6c3 हमारे पास क्या होता है? 20। और 2 क्या 3 का 80। तो 20 × 80 160। तो इसका मतलब ये 4 टर्म्स का हमें निकालना है। और जिसमें x³ आ रहा है उसका कोफिशिएंट, बस पेपर में क्या से बस कोफिशिएंट लिख दिया। पेपर में बस क्या लिख रहे हैं? n c k। और आपके पास जो कोफिशिएंट है x³ का, तो ये रखना हमें एक्स, हमें कोफिशिएंट है, हमें x³ लिखना चाहिए। तो क्या है? ये 2 पकड़ना, अगर यहाँ पर 6 है तो क्या 6/3 लिख दे, बस सिंपल सा बात। क्या रखना है? एन। एन हमारा ये पकड़ना है, के हमने कैसे देखना है? अब यहाँ पे क्यूब का हमें कोफिशिएंट नहीं, तो 3 लिख देना, तो ये पावर 3। अब ये 2 कहाँ से देखोगे? यहाँ से देखोगे। सही है। तो हमारी आंसर है, हमने हमारा आंसर आ गया 160। हमारा आंसर ये हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आप समझते रहे, ये इसके प्रीसीडिंग होता है, ठीक है? और ये 160 किसका कोफिशिएंट? एक्स क्यूब का। तो ये निकाला, ये हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।